स्वागत है आपका आकाश जी 2M चैनल पे। आज की बात करेंगे एनएसपी स्कॉलरशिप में फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले हैं, इसके लिए अपडेट लेके आ चुका हूं। साथ में बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं, कितनी परसेंटेज इसके लिए चाहिए रहेगा, क्या चीज़ है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं। जल्दी से इस डॉक्यूमेंट को तैयार कर लीजिए क्योंकि जब से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे तब से आपको टाइम नहीं मिलने वाला है। तो वीडियो कंप्लीट देख ले, कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा मैं आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ और इंफॉर्मेशन जेन्युइन के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि पल पल की अपडेट आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। चलिए जानते हैं। तो ये नेशनल स्कॉलरशिप का इंटरफेस है। सबसे पहले आपको करना है कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानने के लिए आपको गूगल और क्रोम ब्राउजर पर आपको आ जाना है और समथिंग आपको सर्च करना है scholarshipworld.com। देख लीजिए क्या सर्च करना है, scholarshipworld.com। पहली साइट आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। कुछ प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। एनएसपी स्कॉलरशिप 2023 अप्लाई एलिजिबिलिटी एंड डॉक्यूमेंट, इसमें कंप्लीट प्रोसेस चीज़ों में लिखी गई है। इस पोस्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार के इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन टेबल ऑफ कंटेंट के साथ दिया गया है, कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितने रुपए स्कॉलरशिप आपको मिलेगा, कौन सी स्कीम में आपको अप्लाई करना चाहिए, अगर आप फ्रेश है तो कितनी परसेंटेज चाहिए, अगर रिन्यूअल है तो कितनी परसेंटेज चाहिए। सारी चीजें इंफॉर्मेशन चैनल विगत रूप से दी गई है और यहाँ पे अप्लाई का लिंक भी दिया गया है। चलिए बात करता हूँ एक एक चीजों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। देखो, सबसे पहले मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताता हूँ, उसके बाद बात करूंगा इसके फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाला है। तो एनएसपी स्कॉलरशिप बेनिफिट्स 2023-24 में इसमें जो बेनिफिट है, सबसे पहला बेनिफिट होता है इसमें 5,000 रुपए से लेकर आपको 3 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी जाती है। अब 5,000 स्कॉलरशिप किससे मिलेगा, अब बताया तो कुछ स्कीम ऐसी है जिसमें छोटे अमाउंट मिलता है, कुछ स्कीम ऐसे में बड़े अमाउंट मिलता है, लेकिन सबको सेम अमाउंट ही दिया जाता है। समथिंग में अगर बात करूं, आप नेशनल स्कॉलरशिप साइट में आएंगे, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। इस स्कीम में अगर प्रत्येक बच्चा अप्लाई करते हैं, जैसे माइनॉरिटीज वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप माइनॉरिटी केस में आते हैं तो इसमें प्री मैट्रिक भी आपको देखने को मिलता है जो क्लास 10 तक होता है, पोस्ट मैट्रिक जो 11, 12 और पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह किया जाता है। मेरिट का मीन्स आपको देखने वाला बेगम हजरत देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें इसकी स्कॉलरशिप जो वहाँ की जाती है वो मिनिमम पोस्ट मैट्रिक अगर बात करूँ जनरल की, वो 10,000 से लेकर 12,000 के अंडर भी देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करूं डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, अगर आपके इसमें चयन हुआ है सेंटर सेक्टर स्कॉलरशिप स्कीम और कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट में, सब स्कीम के बारे में एक अलग अलग डिटेल वाइज वीडियो बनाऊंगा, लेकिन तो अभी आपको इतना समझ में नहीं आएगा। लेकिन किस स्कीम ऐसे है, इसमें 12,000 की स्कॉलरशिप मिलेगा आपको 3 साल तक। अगर आप कॉलेज यूजी करते हैं 3 साल तक आपको 12,000 रुपए, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं 2 साल के आपको 20,000 रुपए आपको मिलने वाला है। तो ये आपको बेनिफिट देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करता हूँ मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, उसके बाद फिर हम एक चीज़ों के बारे में विगतवार बात करेंगे। देखो, एलिजिबिलिटी यही है कि आपकी परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। कितनी अच्छी होनी चाहिए, कम से कम ये मान के चलिए अप्लाई के लिए आप पास होने चाहिए। अगर आप नेशनल स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो आप पास होने चाहिए। आपकी कोई परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं है, आप पास होने चाहिए। लेकिन एक चीज मैं आपको बताता हूँ, पास होने से स्कॉलरशिप नहीं मिलता, आपके यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनती है। क्योंकि स्कॉलरशिप में आपका होता है, आपका फॉर्म वेरिफिकेशन होता है इंस्टीट्यूट के साथ, डिस्ट्रिक्ट के साथ, उसका मेरिट लिस्ट बनता है। तो मेरिट लिस्ट में जिस बच्चे की परसेंट अच्छी होगी, फैमिली इनकम कम रहेगा, उसको यहाँ पे बेनिफिट होगा। तो मेरिट लिस्ट में कितना होना चाहिए, अगर हम बात करूँ एक कोर्स वाइज अलग है, लेकिन जनरल कैटेगरी के हिसाब से बता देता हूँ मैं आपको। अगर आपकी परसेंटेज फर्स्ट डिवीजन है 60% करीबन है तो आपको स्कॉलरशिप मिलने के चांस है। 70% स्कॉलरशिप मिलने के आपको चांस, 70% आपके चांस बन जाता है, आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, ठीक है। अब मैं स्कीम वाइज विगतवार तरीके से मैं आपको बताऊंगा। अब बात करता हूं मैं इसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में, कौन कौन से क्लास वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें देखो, अगर आप क्लास फर्स्ट से लेकर 10वीं पढ़ रहे हैं, क्लास 1 से लेकर 10 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। 11, 12 ग्रेजुएशन, यूजी, पीजी, जनरल, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, डिप्लोमा, आप किसी भी स्टेट से हो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आप जैसे नॉर्थ ईस्ट से हो, जैसे असम, त्रिपुरा वगैरह से हैं, तो आप ईशान अप्लाई करोगे, ठीक है। उसमें अमाउंट जो है आपको 54,000, 78,000, 1,54,000 इस प्रकार का अमाउंट देखने को मिलता है। अगर आप माइनॉरिटी हैं तो आपको मैंने आपको बता ही दिया। अगर आप डिपार्टमेंट हायर एजुकेशन में हुआ है, अगर आप एनएमएस में हुआ है, तो ये सारी स्कीम्स है जो मैं आपको डिटेल वाइज बताऊंगा, वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। तो सब स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, परसेंटेज का मैंने आपको बता ही दिया। अब बात करता हूँ मैं इसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको scholarshipworld.com की साइट पे आपको आ जाना है। तो इसमें डॉक्यूमेंट्स आपको बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले स्टूडेंट की फोटोग्राफ आपकी लगने वाली है। इसका मैंने एक पीडीएफ भी बना रखा है, इसका पीडीएफ जो है आपको इस वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। इस वेबसाइट में ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ये आपके लगने वाले हैं। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो आपके काम नहीं आएगी, उसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देख लीजिए,
मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ जिससे आपका थोड़ा सा बेनिफिट हो जाए इस चीज़ को। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट आपका लगने वाला है। जैसे बात करूँ प्रीवियस क्लास की मार्कशीट, अगर आप मान के चलिए क्लास 12 पास आउट हुए हैं तो आपको पास आउट 12 की मार्कशीट देनी पड़ेगी। अगर आप कॉलेज के सेकंड ईयर में तो आपको फर्स्ट ईयर की मार्कशीट देनी पड़ेगी। उसके बाद आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बैंक पासबुक आपका होना चाहिए, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, और बैंक पासबुक आपका खुद का होना चाहिए। अगर आप माइनर हैं तो आपके पेरेंट्स का चल जाएगा। अगर आप अडल्ट है 18+ है तो आपको अपना बैंक अकाउंट देना पड़ेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, इफ एप्लीकेबल है। किसी किसी स्कीम में लगता है, किसी किसी में नहीं भी लगता है। कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, किसी किसी स्कीम में मांगा जाता है, किसी में नहीं मांगा जाता है। कास्ट सर्टिफिकेट जनरली कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होती, उसको अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। इनकम सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। इनकम सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए। बोनाफाइड सर्टिफिकेट फ्रॉम स्कूल इंस्टीट्यूट कॉलेज। बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्या होता है, इसमें आपकी कॉलेज का नेम वगैरह लिखा रहता है, उसमें आपकी स्टूडेंट की आईडी, रोल नंबर वगैरह और कॉलेज के प्रिंसिपल और सिग्नेचर स्टाम्प के साथ एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट मांगा जाता है, जिससे आपको अपलोड करना पड़ता है। अब एक चीज़ तो ये हो गई कि आप इतने सारे डॉक्यूमेंट्स किसी किसी स्कीम मांगे जाते हैं, किसी किसी में नहीं मांगे, जैसे किसी में सेल्फ अटेस्ट मांगा जाता है, अंडरटेकिंग मांगा जाता है, किसी में ये मांगा जाता है, किसी में वो मांगा जाता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपकी स्कॉलरशिप, आपको लगता है कि आपकी स्कॉलरशिप 50,000 रुपये से अधिक है, ठीक है, सपोज आपकी स्कॉलरशिप 50,000 रुपये से अधिक है, तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे और यही सारे डॉक्यूमेंट आपको इंस्टीट्यूट में भी जमा करना पड़ेगा। अगर आपकी स्कॉलरशिप 50,000 से कम है, जैसे 15,000, 20,000, 25,000 आपको मिलने वाला है, तो आपको सिर्फ चुनिंदा ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। इसमें बोनाफाइड सर्टिफिकेट हो गया, प्रीवियस क्लास की मार्कशीट हो गई और आपको इनकम सर्टिफिकेट हो गया। इन कुछ ही मार्कशीट ही आपको अपलोड करने पड़ेंगे और फीस रिसिप्ट आपका होगा, ठीक है। और कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये किसी किसी स्कीम मांगा जाता है, किसी में नहीं मांगा जाता है, ये मैं बात आपको बता दी। अब बात करता हूँ नेशनल स्कॉलरशिप फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले हैं, इसके बाद इंतजार करें। तो ये साइट नेशनल स्कॉलरशिप वर्ल्ड.com है। मैं आपको बता देता हूँ विगत वर्ष लास्ट ईयर कब से फॉर्म स्टार्ट हुए थे, इससे पहले फॉर्म कब से स्टार्ट हुए थे, वो सारी जानकारी मैं आपको देता हूँ। एनएसपी स्कॉलरशिप 2023 रजिस्ट्रेशन डेट जो है, आप यहाँ पे सारी डिटेल जो है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, स्कीम वाइज डिटेल इन्फॉर्मेशन लिखी गई है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हो, कौन सी स्कीम आपको अप्लाई करना चाहिए, उसका लिंक जो आपको दिया गया है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो आपका जो है, यहाँ पे लास्ट ईयर जो फॉर्म थे वो 20 जुलाई से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए थे। जी हाँ, 20 जुलाई 2022 को आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए थे लास्ट ईयर। लेकिन इस बार आपके फॉर्म 20 जुलाई स्टार्ट नहीं हुए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट को पैसा नहीं मिला था 2022 से, इसके कारण जो स्कॉलरशिप है वो डिले हुआ है 2023-24 के लिए। लेकिन अगर मैं इससे पहले की बात करूँ, जैसे अगर मैं टॉकिंग करूँ 2021-22 की बात करूँ, तो उसमें जो फॉर्म थे वो 20 अगस्त से स्टार्ट हुए थे। जी हाँ, 2021-22 फॉर्म 20 अगस्त से स्टार्ट हुए थे, और जो अब 2023-24 में फॉर्म जो है, शायद लग रहा है कि आफ्टर 20 अगस्त या आपके सितंबर से पॉसिबिलिटी है कि आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाए, क्योंकि ज़्यादा लेट होगा तो फिर बच्चे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। स्कॉलरशिप उनको मिलना भी चाहिए, तो कहीं ना कहीं सितंबर से मुझे लगता है कि स्कॉलरशिप के फॉर्म आपके स्टार्ट हो सकते हैं, पूरी उम्मीद है। तो वेट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पल की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, अप्लाई का लिंक दिया गया है, स्टूडेंट लॉगिन अप्लाई का लिंक दिया गया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।